बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज हम लोग फिर आपके लिए ठीक है एक नया चैप्टर लेके आए बेटा। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2। तो ये बच्चों ने कुछ स्टूडेंट ने बोला था मुझे क्लास में, ठीक है कि सर आप उसका हम लोगों मिस हो गया है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बार रिपीट से आप पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अपना यूट्यूब चैनल है, कोई दिक्कत नहीं। आप जब जो चैप्टर जितनी बार रिपीट बोलोगे इतनी बार रिपीट पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्लास 8 हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, उनसे पहले थोड़ी सी हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात कर ले स्टूडेंट। किसकी बात कर ले? टर्मिनोलॉजी की बात कर ले, ठीक है। इसके बाद देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। तो भाई बेटा ये जो है ना साइंस, ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर नॉलेज हमें गेन करना है। क्या करना? नॉलेज गेन करना है। चीजें रट के नहीं पढ़ना है, नहीं क्या नहीं करना, रट के नहीं पढ़ना, हमें समझना है। तो साइंस समझने वाला सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। और बायो तो स्पेशल समझने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। क्यों समझने वाला स्पेशल सब्जेक्ट है बेटा? कि बायो इसलिए सब्जेक्ट समझने वाला सब्जेक्ट है कि इसमें डेली जो रूटीन में हमारी लाइफ में हो रहा है, जैसे लाइफ में बात करो, हमारी बॉडी की बात करो, किसकी बात करो? बॉडी की बात करो। तो हमारी बॉडी एक लिविंग है, कैसे बनी, कितनी सेल बनाने में लगी इस बॉडी को, कौन से टिश्यू है, टिश्यू से बनते ऑर्गन, तो कौन कौन से ऑर्गन कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मतलब एक डिजायर होनी चाहिए हमारे अंदर। क्या होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए जानने की। मतलब भाई ये चीज है तो है क्यों। तो साइंस का मतलब ही होता है क्या? नई चीजों का इन्वेंशन। आगे बात समझ में? चलो, तो क्लास 8 हम लोग बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है मैंने, उसको हम लोग पहले क्या करते हैं देख लेते हैं स्टूडेंट। जिसके बाद बात करेंगे भाई ये टॉपिक है क्या, माइक्रोबायोलॉजी है क्या, कौन कौन से माइक्रोब्स है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने टर्मिनोलॉजी लिख रखी एंटीबायोटिक्स। भैया एंटीबायोटिक्स है क्या? तो आप लोगों ने कभी तबीयत खराब हुई आप लोगों की? ना हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कभी आप लोग जैसे कभी किसी को कफ कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले कोई एंटीबायोटिक दे देता है। क्या दे देता है? एंटीबायोटिक, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का काम है बेटा, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जितने ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो एंटीबायोटिक क्या करता है, उसके रेजिस्टेंस पावर को क्या कर देता, रोक देता, उसको ग्रो नहीं होने देता बॉडी के अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो एंटीबायोटिक क्या है? सब्सटेंस यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, तो सब्सटेंस यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करने वाले थे, इंफेक्शन कर देने वाले थे। आपने एंटीबायोटिक लिया और उस बैक्टीरिया का जो रेजिस्टेंस पावर था उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया, या आपके अंदर इंफेक्शन हुआ और आपने एंटीबायोटिक ले ली। अब सीरियस में बात करूं कि आपको कफ कोल्ड हो गया, तो आपने तुरंत एंटीबायोटिक ले ली, तो जो बैक्टीरिया से इंफेक्शन हुआ था बेटा, उस बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस पावर क्या कर दिया उस एंटीबायोटिक ने। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। एंटीबायोटिक जो है ना वर्ड बेटा, एंटी का मतलब ही होता है अपोजिट। तो किसी ऑर्गेनिज्म या स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो क्या करता है, अपना काम कर देता है और उस इंफेक्शन का रेजिस्टेंस पावर क्या कर देता है, खत्म कर देता है, उसको वहीं पे रोक देता है। जैसे सजेस्ट आप कोई वीडियो देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कोई सजेस्ट मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपने कुछ टाइम के लिए उसको क्या कर दिया, पॉज कर दिया, रुक गया वीडियो। आ रही बात समझ में? आपने क्या किया, रोक दिया। तो रोकने के लिए आपको क्या है, बटन को दबाना पड़ा। आ रही बात समझ में? मतलब पॉज करना पड़ा वीडियो को। तो सजेस्ट वो रनिंग में चल रहा था, अब रनिंग में चलता, आप नहीं रोकते तो पूरा वीडियो खत्म हो जाता, देख लेते आप सजेस्ट आपने बीच में रोक दिया। तो ऐसे ही बेटा एंटीबायोटिक का काम है। किसका काम है? एंटीबायोटिक। अब भाई एंटीबायोटिक मैंने टर्मिनोलॉजी क्यों लिखा? क्योंकि जो माइक्रोब्स है ना बेटा, चैप्टर का नाम है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या स्टूडेंट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल पार्ट्स या पार्टिकल्स। तो माइक्रो का मतलब होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम हमारी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आंखों से नहीं देख सकते उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे बात समझ में। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो देख नहीं सकते, लाइक इस चौक के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब मुझे क्या दिख रहे हैं? ठीक है, तो मेरे चश्मे के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, बहुत सारे घूम रहे हैं। तो क्या मुझे दिख रहे बेटा है? क्या आपको दिख रहे हैं? आपके सराउंडिंग बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या दिखते हैं? आपको नहीं दिखते। अब देखने के लिए क्या चाहिए उसको? एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो उसको क्या कर दे, बड़ा करके दिखा दे, जो इजी गोइंग हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करना है, लाइफ साइकिल को रोकना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, एंटीबायोटिक। तो उसके अपोजिट, तो क्या बोला मैंने, सब्सटेंस यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर इंसान या प्लांट की क्या करेगा, डिसीज प्रोड्यूस करेगा बैक्टीरियल इंफेक्शन से। लाइक बात करूं मैं बैक्टीरियल इंफेक्शन की, तो साल्मोनेला टाइफी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गंदा खाना, गंदा पानी पीने से जाता है और वो क्या कर देगा, टाइफाइड प्रोड्यूस कर देगा बेटा। आगे बात समझ में। जैसे मैं बात करूं स्ट्रेप्टोकोकी निमोनिया, ये एक बैक्टीरिया है जो आपके लंग्स के अंदर जाके इंफेक्शन प्रोड्यूस कर देगा। और नाम बताऊं तो मैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो आपके लंग्स में जाके क्या कर देगा, टीबी प्रोड्यूस कर देगा। तो ये क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है बैक्टीरियल डिसीज है। आई बात समझ में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बैक्टीरियल डिसीज है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम लोग क्या यूज कर रहे, एंटीबायोटिक्स। उसके पावर को रोकने वाला एक ऐसी दवा है जो उसके पावर को क्या कर देगा, रोक देगा वहीं पे। एंटी का मतलब ही होता है अपोजिट। तो समझ में आया एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। चलो सेकेंड टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट हमारी आ रही बात समझ में। सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमारी एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबायोटिक तो समझ में आ गया। अब ये एंटीबॉडी होती क्या है, तो बेटा एंटीबॉडी किसी चीज के अगेंस्ट, जैसे आपकी बॉडी के अंदर सजेस्ट में बात करो कोई इंफेक्शन घुस गया, लाइक पेंडेमिक कंडीशन थी अभी कोरोना, ठीक है। तो कोरोना का वायरस बेटा इतना पावरफुल वायरस था कि हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बनाया, और वो एंटीबॉडी कुछ काम की नहीं रही। उससे हम लोग वैक्सीन जरूर बना ली, ठीक है। तो वैक्सीन वो चीज है जो डिसीज को कुछ टाइम तक क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो वैक्सीन इज नॉट ए ट्रीटमेंट, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है बेटा। वैक्सीन, वैक्सीन क्या, प्रिवेंशन है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए उस इंफेक्शन को होने नहीं देगा, मतलब प्रिवेंट करके रख देगा। नॉट ए ट्रीटमेंट, परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है, ठीक है। तो एंटीबॉडी ए प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट्स। अब ये बेटा, ये जो प्रोटीन है, एंटीबायोटिक एक प्रोटीन है एक तरह का, जो कौन बनाएगा, लिम्फोसाइट। अब बेटा ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं और कहां पे होते हैं, तो लिम्फोसाइट बेटा हमारा एक WBC व्हाइट ब्लड सेल, आपने कभी सुना हो कि ब्लड के अंदर 3 टाइप के सेल बने होते हैं। कौन कौन से सेल मिलते हैं, RBC रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट सेल और प्लेटलेट। तो बेटा ये WBC क्या है, लिम्फोसाइट है। आगे बात समझ में, WBC का ही लिम्फोसाइट है, जिसको B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट बोलते हैं। क्लियर है। एड्स का वायरस जो आता है ना, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कॉज करता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो बेटा वो HIV जो कॉज करता है ना एड्स, वो आपके इसी लिम्फोसाइट मतलब टी लिम्फोसाइट्स को तोड़ देगा, जो हमारी बॉडी के अंदर लड़ने वाली जो हमारी इम्यून सेल है उसको तोड़ देगा। तो कोरोना में भी तो यही हुआ था बेटा। जब कोरोना डिसीज, वायरल डिसीज हमारी बॉडी के अंदर इंड्यूस थी, तो उसने हमारे बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता थी, लंग्स की जो अंदर एल्वियोलाई होती, जो O2 एंड CO2 के लिए क्या करती है, एक्सचेंज एरिया बनाती है, जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक्सचेंज होती है, मिलती है ब्लड के अंदर। तो उसको ही रोक दिया था उसने। आगे बात समझ में। तो एंटीबॉडी, आगे बात समझ में। यहां देखो एंटीबॉडी, तो एंटी यानी अपोजिट, किसके अगेंस्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन आ रहा है तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एक फाइट करने वाला क्या कर देगी, प्रोटीन बना देगी एक तरह का। आगे बात समझ में। अब जैसे मैंने स्टूडेंट आपके ऊपर एक चौक का टुकड़ा फेंका, तो आपने क्या किया,
बचने के लिए क्या करोगे, बचाव करोगे उसका। तो बचाव करने के लिए आपने या तो कैच कर लिया, इसको पकड़ लिया, या से झुक गए, यही करोगे। आ रही बात समझ में। फर्स्ट टाइम तो ऐसे मैंने आपने देखा नहीं तो मैंने फेंक दिया तो आपको लग गई। अब सेकेंड टाइम आपने क्या कर लिया, अगली बार मैं वापस फेंकूंगा तो आप देख रहे हैं मुझे, तो मतलब एक बार जो कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया तो बॉडी बेटा उसको जान लेती है, क्या कर लेती, उसको पहचान लेती। सेम उसी टाइप का कोई इन्फेक्शन आएगा तो उसको बॉडी क्या कर देगी, आने से पहले ही भगा देगी। आ गई बात समझ में। तो मैंने अचानक आपको पत्थर फेंक के मार दिया तो एक बार तो आपको लग जाएगी। अब सेकेंड बार वही मैं पत्थर उठा के फेंकूंगा तो आप क्या मुझे देख रहे हो, तो देख रहे हो तो क्या करोगे, बचाव करोगे अपना। तो इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो किसी चीज के क्या है अपोजिट एक ऐसा बॉडी बना लेता है जो जान पहचान के बनाता है। आगे बात समझ में क्लियर है। चलो अगली बात करते हैं पाश्चराइजेशन। अब ये पाश्चराइजेशन नई चीज क्या आ गई, तो स्टूडेंट ये पाश्चराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन मतलब किसी चीज को प्रिवेंट करना लॉन्ग टाइम के लिए। तो लाइक आपके घर में, सबके घर में आप दूध की डेयरी से दूध लेके आए घर में, आपने उसको बेटा उसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया है, दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको दिख रहे हैं क्या उसके अंदर, नहीं दिख रहे। आपने दूध लेके आए, उसको आपने क्या किया, उसको किल नहीं किया उस बैक्टीरिया को, तो वो बैक्टीरिया बेटा अगले दिन मतलब आपने बिना गर्म किए रख दिया तो 2-3 घंटे में उस दूध को क्या कर देगा। हमारी बात समझ में, मतलब 12 घंटे आपने रख दिया उसको और अगले दिन बॉईल करोगे तो फट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा उसके अंदर क्या कर गए, ग्रो कर गए हैं। क्या कर गए हैं, ग्रो कर गए हैं। तो उसको आपको किल करने के लिए स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे सजेस्ट कोई ऑपरेशन थिएटर में कोई डॉक्टर ऑपरेशन करके निकला, उसी के इंस्ट्रूमेंट वापस या उसी की टेबल पे क्या कर दोगे आप, ऑपरेट कर दोगे क्या, नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसी के इन्फेक्शन वापस दूसरे पेशेंट में चलेगा, उसकी जान ले लेगा। आगे बात सर, पेशेंट मर भी सकता दूसरा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑटो क्लो करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट को। क्लियर है। आपने किसी को इंजेक्शन लगाया, उसी इंजेक्शन से दूसरे को लगा दिया तो इन्फेक्शन हो सकता है एड्स का, हेपेटाइटिस हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल टू हेल्दी पर्सन में लगा दिया, इन्फेक्टेड नीडल हेल्दी पर्सन में लगा दिया तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, एड्स, हेपेटाइटिस। तो हम क्या करते हैं, इसी मिल्क के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको गर्म कर देते इसके। तो इस मिल्क के अंदर केसिन नाम का प्रोटीन है बेटा, मिल्क के अंदर केसिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये जो मिल्क है इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक मेथड होती है हीट एंड कोल्ड। मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बेटा वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उन बैक्टीरिया को क्या करेंगे, अब वो बैक्टीरिया मर गए तो आपने अगले दिन 2 दिन भी दूध को रख रखा है तो फटेगा नहीं। आगे बात समझ में। आप दूध की डेयरी से दूध लाए, आपने बिना गर्म किए फ्रीजर के अंदर रख दिया, रेफ्रिजरेटर के अंदर, वापस गर्म करोगे तो बड़ा फट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। वो टूट क्यों गया, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको किल ही नहीं किया आपने। तो ये पाश्चराइजेशन बेटा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्टरलाइजेशन करते हैं मिल्क को। मतलब हमने गर्म करके ठंडा करके प्रिजर्वेशन के लिए रख दिया, आपने प्रिजर्वेशन के अंदर फ्रीजर में नहीं भी रखा है तो आपका जो मिल्क है 1 दिन चल जाएगा। इज इट क्लियर। तो क्या करना पड़ेगा, पाश्चराइजेशन, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट मतलब इलाज कर रहे हैं। आगे बात समझ में, उसको गर्म कर रहे हैं, ये इलाज कर रहे हैं उसका। ऐसे रख दोगे तो बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर। क्लियर है। तो बेटा इसका क्लिप ले लीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या, जल्दी से ले लीजिए, ले लिया, चलिए। नए स्टूडेंट बेटा जो नए हो मेरे YouTube चैनल पे, तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो जो बच्चे बेटा जिनको इस चैप्टर से बहुत लाभ होने वाला उनको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं रियली में, ठीक है, रियली पढ़ना चाहते हो तो इस
जितना इसको क्या करोगे, शेयर करोगे, तो बच्चे पढ़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाएंगे मुझसे। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ? चलो, तो बात करते हैं बेटा हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करते हैं? चैप्टर का नाम है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बच्चा लोग ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जिसको आंखों से नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन हो सकते हैं बेटा लोग? तो सबसे पहले बात करूंगा मैं बैक्टीरिया की। किसकी बात करूंगा? बैक्टीरिया की बात करूंगा। ये क्या है बेटा? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो गुड और एक बैड। मतलब कुछ बैक्टीरिया बेटा ऐसे होते हैं जो आपके लिए यूजफुल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर डिसीज मतलब बीमारी को प्रोड्यूस कर देंगे। तो बैक्टीरिया का सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन हो गया? हमारा बैक्टीरिया। तो बेटा दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला बात करूंगा मैं गुड। गुड बैक्टीरिया वो होते हैं, अभी जैसे मैंने बात की आपको कि भाई मिल्क के अंदर बेटा बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आपने एक फ्रेश मिल्क लिया, उसको बॉईल करके ठंडा करके उसके अंदर जो खराब है कर्ड, जो मिल्क से बना हुआ कर्ड, दही का 1 चम्मच इंक्लूड कर दोगे, उसके अंदर मिला दोगे, तो वो जो गुड बैक्टीरिया बेटा ना, वो आपके मिल्क के अंदर उस मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलाई। क्या नाम है बेटा गुड बैक्टीरिया का? LAB। इसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या नाम है बेटा इसका? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बेटा गुड बैक्टीरिया, गुड यानी अच्छे वाले। और मैं बात करूं बेटा अच्छे वाले बैक्टीरिया की बात करूं, तो सेकंड नंबर पे लिखूंगा मैं ई कोलाई। अभी ई कोलाई क्या काम करता है? ये भी बैक्टीरिया है। तो ये अच्छे वाले बैक्टीरिया बेटा ये रूमिनेट्स के और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, और इंटेस्टाइन के अंदर जो फेकल मैटर होता है ना बेटा, अनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल, आ रही बात समझ में? तो हमारे अंदर तो ये कहां मिलेंगे? रेक्टम के अंदर, और जो जानवर हैं उनकी गट के अंदर मिलेंगे, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये ऐसे बैक्टीरिया है बेटा, इसको बोलते हैं ई कोलाई, इचनेशिया कोलाई। अब बेटा ये ई कोलाई जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, फेकल मैटर, उसको इनगल्फ करते हैं, मतलब खा जाते हैं, और बेटा विटामिन B12 बनाते हैं। अब सर बोलोगे कि बच्चा लोग बोलोगे विटामिन B12 क्या होता है? तो बेटा हमारा जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो एक एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी आपको। अब एनीमिया मतलब ब्लड का लॉस, शरीर के अंदर खून की कमी हो गई, उसको बोलते हैं एनीमिया। तो ये ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है जो आपका 10 कंटामिनेटेड क्या है? फेकल मैटर है, गंदा, ठीक है, मल बोल सकते हो, तो उसके अंदर रहते हैं बैक्टीरिया। तो ये बेटा हमारे लिए यूजफुल है। तो उस मल को खाते हैं और क्या करते हैं? विटामिन B12 बना देते हैं। तो ई कोलाई इचनेशिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया बेटा क्या बना देगा? विटामिन B12। आ गए बच्चा लोग आसन में? तो ये क्या बना देगा? विटामिन B12 बना देगा। विटामिन B12 कैसे बनाएगा? किसको इनगल्फ करेगा? फेकल मैटर। जो फेकल मैटर होता है ना बेटा, उस फेकल मैटर को खा के क्या कर देगा? विटामिन B12 बना देगा। तो ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। कौन से होते हैं? गुड बैक्टीरिया। अब बात करूं मैं बैड की, जो खराब है, आरी बात समझ में? बैड बैक्टीरिया की बात करूं तो लाइक बात करूंगा बच्चा लोग में, जिससे मैं बात करूं कि साल्मोनेला टाइफी। क्या बेटा? साल्मोनेला टाइफी। अब ये साल्मोनेला टाइफी होता क्या, इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो बच्चा लोग ये बैड बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहला नाम आता है साल्मोनेला टाइफी, जो आपके बॉडी के अंदर टाइफाइड नाम की एक बीमारी प्रोड्यूस कर देता है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोती जरा बोलेंगे हिंदी में। और यहाँ पे बात करेंगे साइंस की लैंग्वेज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में,
तो टाइफाइड, टाइफाइड हुआ होगा ना कभी किसी को, होता रहता है। गंदा खाना, गंदा पानी पीने से क्या होता है, ये बैक्टीरिया बेटा जाते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और वहां अपनी पिक्चर रिलीज कर देते हैं। क्या रिलीज कर देते, पिक्चर रिलीज कर देते बेटा, वहां पे सारे ट्रेलर भी बन जाते हैं इसके। तो ट्रेलर कहां से बनेंगे इसके, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना गंदा पानी पीने से ये बैक्टीरिया जाएंगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के वहां पे और आपके शरीर के अंदर एक पिक्चर प्रोड्यूस कर देंगे। उस पिक्चर का नाम है टाइफाइड। क्या करेंगे, टाइफाइड नाम का एक बीमारी प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये खराब वाले बैक्टीरिया होगा। कौन से होगा बच्चे लोग, खराब वाले बैक्टीरिया। अब बात करूं मैं और नए बैक्टीरिया की, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ये तो सुपरफिशियल है। स्ट्रेप्टोकोकी, निमोकोकी, डिप्लोकोकी। अब ये कोकी राउंडेड बैक्टीरिया है बेटा। ये स्ट्रेप्टोकोकी, निमोकोकी लंग्स में जाके निमोनिया प्रोड्यूस कर देंगे। निमोनिया बच्चों में होता, बड़ों में, दोनों में हो जाता है। आगे बात समझ में, एक्सप्लोर होने लगता, कफ का एक्यूमुलेशन होने लगता है यहाँ पे। तो निमोनिया के अंदर ये जो स्ट्रेप्टोकोकी जाके लंग्स के अंदर निमोनिया प्रोड्यूस कर देगा। आगे बात समझ में। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया बेड होते हैं और कुछ गुड बैक्टीरिया बताया हमने, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और सेकेंड बात की मैंने ई कोलाई, इग्नेशिया कोलाई, जो फेकल मैटर को इनगल्फ करके विटामिन B12 बना देता है। तो ये बैक्टीरिया बेटा हमारे लिए कुछ क्या है, यूजफुल है, जो हमारी डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, काम आ रहे हैं। आगे बात समझ में। तो कर्ड कैसे बनना, लैक्टोबैसिलाई नाम का बैक्टीरिया है, मिल्क के अंदर इंड्यूस होके कर्ड थोड़ा सा डाल दोगे तो उसको ब्रेक डाउन कर देगा। सोचो खराब चीजें, देखो एक बॉडी के अंदर कितनी अच्छी, हम लोग जो है समझते नहीं, ब्रेन जो हमारा है ना। अब लोग चाय बनाने लगे, क्या बनाने लगे बच्चा लोग, चाय बनाने लगे ना। सुनना, अच्छे मजे वाली बात बता रहा हूँ कि हमारा बॉडी जो कैसे काम करता है। आपने चाय बनाई है ना, अब वो चाय से जस्ट फट गई तो क्या करते हो आप लोग, अरे क्या करते हो, फेंक देते हो, यही करते हो ना, फेंक ही देते हो ना। अरे हाँ, सभी वही करते, मैं वही करता हूँ। तो जो चाय अब फट गई, अब बेटा एक्चुअल वो जो चाय हम लोग इतना टेस्ट से पीते हैं ना, कि जो बढ़िया से चाय की चुस्कियां लेके चाय पीते, वो चाय बेटा इस स्टमक के अंदर जाके वो ऐसी हो जाएगी ना, आपने जो फटी हुई चाय फेंकी ना, वो तो कई गुना अच्छी होगी। जो हमारे स्टमक के अंदर जाके पेट के अंदर वो चाय की जो है ना कंडीशन हो जाए, उसको निकाल के आपको दिखा दिया जाए ना, तो चाय पीना ही बंद कर दोगे आप। इतने खराब कंडीशन में जाके वो ब्रेक डाउन होती बेटा, जो हम लोग उससे बढ़िया से पीते चाय। ठीक है, तो सोचो जो चाय फट गई उसको हम लोग पी नहीं रहे, मतलब जो खराब चीजें खराब हो गई वो। अब जो खराब जो दूध फट गया है, जो ब्रेक डाउन हुआ है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ, वो तो खराब है, वो तो बढ़िया चाव से खा रहे हैं हम लोग। अरे जो कर्ड खा रहे हैं वो तो बढ़िया से खा रहे हैं हम लोग। तो जो चाय जो फट गई उसको क्यों फेंक रहे हो, वो तो ऑलरेडी पेट के अंदर जाके बेटा क्या होगा, उसका तो जो होगा उससे भी कई गुना बेकार कंडीशन हो जाएगी। तो इससे जब पी लो, क्या कर लो, पी लो। दही भी तो खा रहे, दही भी तो खराब होके ही बना है ना, दूध को क्या कर दिया आपने, खराब करके ही बनाया है ना वहां पे। अरे बस पीना मत, मैं बता रहा हूँ। तो चलो संत बोल दिया पी लो, ऐसा मत करना, मैं तो नहीं करता हूँ, है ना। बोले सर ने तो बता दिया भाई खराब चाय पीना है, पीने लग जाओ, है ना, ऐसा मत करना। अब बेटा वो वाली इम्यूनिटी रही नहीं जो पहले लोगों में होती थी, है ना। ठीक है, क्योंकि खाना हमारा चेंज हो गया, हाइजीन चेंज हो गया, उठने का, सोने का, बैठने का, खाने का, सबके तरीके चेंज हो गए, तो वो वाली इम्यूनिटी रही नहीं अब। ठीक है, तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा बेटा हमने, क्या देखा, बैक्टीरिया। क्या देखा, बैक्टीरिया। आरी बात समझ में। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आरी बात समझ में, इसकी जो स्टडी करते हैं, आरी बात समझ में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, इसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं, जो स्टडी करते हैं और जिसके अंदर करते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है बेटा, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, जहां पे जिस ब्रांच के अंदर स्टडी होती है
उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? माइक्रोबायोलॉजी। जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। आगे बात समझ में? और ये जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बोलते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब ये जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। समझ में आए बात? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, और जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। दोनों टर्मिनोलॉजी अलग है। स्टडी जिसके अंदर हो रही है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी, और जिसके अंदर जो कर रहा है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी किस ब्रांच के अंदर की जाती है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। और ये जो स्टडी कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आगे बच्चा लोग बात समझ में क्लियर है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आया? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसको आंखों से देख नहीं सकते हम। जिसको देखने के लिए क्या चाहिएगा? एक माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है, एक ऐसे लेंस की रिक्वायरमेंट है जो हम लोग उसको बड़ा करके दिखा दें। आगे बात समझ में? बहुत बड़ा करके दिखा दें कि इजी हम लोग उसको देख सकते हैं। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहां पे देखोगे आप लोग? किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। आगे बात समझ में? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कौन सी ब्रांच के अंदर होती है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। और कौन करता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आगे बात समझ में क्लियर है? इतना कोई दिक्कत? तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा देखा बेटा हमने? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कितने टाइप के देखे? 2 टाइप के देखे। एक गुड बैक्टीरिया होते हैं और एक कौन से होते हैं? बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों समझ में आ गया? चलिए इसका क्लिप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लिया? चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। भाई ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सेकेंड वाला, बेटा इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पहले देख लेते हैं होते कौन से। सबसे पहले देखा बेटा हम लोगों ने कौन सा? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया 2 टाइप के देखने को मिले हमें। अब बात करते हैं अगला जो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चा लोग, वो है वायरस। क्या है? वायरस। तो सेकेंड क्या कौन सा हमारा? वायरस। 3 इडियट वाला वायरस नहीं है ना, वायरस कंप्यूटर बना देता ना 3 इडियट में आमिर खान। तो ये आमिर खान वाला वायरस नहीं बेटा, ये कोरोना वाला है। कौन सा है? कोरोना वाला वायरस है। तो बेटा ये अच्छे नहीं होते। बैक्टीरिया तो बोले सर आपने, बैक्टीरिया तो बताया अच्छे होते हैं, पर ये अच्छे नहीं होते। ये कौन है? ये बॉलीवुड पिक्चर के विलन है। क्यों नहीं? बॉलीवुड पिक्चर के विलेन है। नाम याद आ रहा किसी का? मोगेम्बो खुशुआ। कौन सा? बता ली कमेंट बॉक्स में, बताना कौन है मोगेम्बो खुशुआ। बताना बच्चा लोग कौन है। नाम लिखना कमेंट बॉक्स में ना, ये कौन है? ये जो बताया ना मैंने कि ये वायरस कौन है? मोगेम्बो है। आदिवासन में ये कोई किसी को नहीं देखता है, ना भाई ना बहन ना माँ ना बाप, किसी को नहीं देखता है। प्लांट हो या एनिमल, किसी को नहीं छोड़ता बेटा है आदिवासन में। तो ये किसी के सगे नहीं है। ठीक है, वो बैक्टीरिया थे हमारे क्या है? यूजफुल थे, और ये यूजफुल नहीं बेटा। ये आपको निकल जाएंगे। जो वायरल डिसीज हो गई ना तो निपटा ही देंगे आपको। ठीक है, तो वायरस की बात करें बेटा, तो वायरस भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आंखों से देख नहीं सकते हैं, पर जब दिखता है ना तो बहुत कुछ कर देता बेटा। क्या कर देता? बहुत कुछ कर देता। अब वायरस की बात करूं मैं, वायरल डिसीज की, तो लाइक सबसे पहले बात करूं मैं हेपेटाइटिस। सुना? हेपेटाइटिस। अब बेटा ये हेपेटाइटिस क्या है? अब एक चीज और समझ लो, जहां आइटिस लगे, जैसे सेल्यूलाइटिस, हेपेटाइटिस, जहां आइटिस लगे
तो समझ लो इन्फ्लामेशन है। अब इन्फ्लामेशन बेटा ये जो है बॉडी के अंदर किसी टाइप का समझ लो इन्फेक्शन है। जहां भी आइटिस बेटा लग रहा है तो समझ लो किसी टाइप का कोई क्या है इन्फेक्शन हुआ है। तो हिपेटाइटिस बेटा ये लीवर के अंदर होता है। कहां पे होता है बच्चा लोग? लीवर के अंदर। बेटा ये लीवर के अंदर लीवर की जो सेल है, ठीक है, उसको डैमेज करने लगता है। तो हिपेटाइटिस बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। अभी कैसे होती है इतना आपके बुक के अंदर दिया नहीं, बस हिपेटाइटिस होता क्या है आर्य भाषण में तो हम लोग इंक्लूडिंग हमारे सिलेबस प्लस क्लास के हिसाब से देखेंगे। हम लोग कौन सी क्लास में हैं वो देखेंगे, डिटेल नहीं देखेंगे। हेपेटाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, इन्फेक्शन है। हाँ इतना बता देता हूँ कि भाई ये इन्फेक्शन है बेटा, इन्फेक्टेड नीडल से भी हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाता है। ये इन्फेक्शन में फैलने वाला, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो जाएगा। जैसे लाइक बात करो कोरोना वायरस, तो क्या है इन्फेक्टेड पर्सन से कहां पे हो गया था? हेल्दी के अंदर हो गया था। जो उसके संपर्क में आए उसके दूर हो जाता है। जैसे बात करो रीनो वायरस, एक और वायरस नाम याद आ रहा है रीनो वायरस। तो कफ कोल्ड होता है ना बेटा, आपको कफ कोल्ड है, आपने स्नेजिंग किया, दूसरे किसी के अंदर इम्यूनिटी कमजोर है उसकी, तो उसके अंदर इन्फेक्शन क्या चले जाएगा? इजी वे में चले जाएगा और उसको भी बीमार कर देगा। जैसे 10 बच्चों को मैं साथ में बैठ के पढ़ा रहा हूं, तो 10 में से एक बच्चे को कफ कोल्ड रीनो वायरस के संपर्क में आया, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बच्चा लोग। क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है आपसे। तो वो एक जो है हो सकता है 9 में से 1-2 को बीमार कर सकता है, सबको बीमार नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं बीमार कर पाएगा? क्योंकि सबके अंदर इम्यून पावर है अपना। जिसके अंदर इम्यून पावर कमजोर है, उस बैक्टीरिया से भी कमजोर है जो वो दूसरे पर्सन से आ रहा है, तो आपको पकड़ लेगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कोरोना था, सभी को हो गया क्या? नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। मैं भी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आया हूं, तो मुझे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा इम्यून पावर क्या था? स्ट्रॉन्ग था। आर्यवासन में तो मैंने भी बेटा पेशेंट देखे हैं कोरोना के, तो मुझे नहीं हुआ। क्यों? कि मेरा इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग था, नहीं तो मुझे भी हो जाता है आर्यवासन में। तो ऐसा इन्फेक्शन जो एक से दूसरे के अंदर इजी गोइंग क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वायरस बोलते हैं। अब ऐसे वायरस नहीं बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, आर्यवासन टीबी फैल सकती है। तो एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है आगे पर्सन में, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चले जाता है। सेकेंड बच्चा लोग बात करूं मैं, तो एड्स आप लोगों ने सुना होगा, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम से समझ में आ रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब आपकी बॉडी का जो इम्यून पावर है बच्चा हो वो क्या कर दिया? कम कर दिया। इसने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो अब ये क्या होगा? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है इसका? HIV। बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। इसको एक एक टर्मिनोलॉजी को, एक एक चीजों का मतलब डिटेल में समझेंगे, मतलब होता क्या बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे बात समझ में। इसको इंटरेस्ट लेके ही पढ़ना तो मजा आएगा। मजा इन द सेंस मजा लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हम, आपके डेली डे बाय डे लाइफ में जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होते जा रहे हैं, या आपके अंदर नहीं कम्युनिटी के अंदर इन्फेक्शन होते आ रहे हैं, तो आपको पता लगेगा इस चैप्टर से बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, और बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप हमें इसमें जानने में इंटरेस्ट आना चाहिए कि आपने बता दिया सर कि एड्स है क्या, तो हमें पता होना चाहिए एड्स है क्या, कैसे हो रहा है, तो हमें इसका पता लग जाएगा, इसके प्रिवेंशन पता लग जाएगा। तो अगली बार इस डिसीज से कोई भी अगला पर्सन इन्फेक्टेड होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, कैसे बचाव करना है। तो हमारे खुद को पता चल गया तो हम लोग 10 लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं और अवेयर कर सकते हैं कि भाई ये आपके सराउंडिंग में आज सजे साहब एडल्ट लाइफ में जा रहे हो तो आपको आज पता चल गया कि एड्स से ऐसे फैलता है, कि सर ने बताया था ये एक मोड ऑफ स्प्रेड है, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन कैसे कैसे फैल रहा है। तो आप बच्चा लोग क्या करोगे, इसके बारे में खुद तो आप क्या हुए, जागरूक हुए, और दूसरों को भी क्या कर सकते हो सॉरी जागरूक कर सकते हो। तो बेटा इसको अच्छे से, चैप्टर ऐसा हमारे डेली डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है चैप्टर का, ठीक है। आई बात समझ में। तो सेकेंड डिसीज बच्चा लोग क्या है हमारा, वायरल डिसीज। तो वायरल डिसीज में क्या है सॉरी
तो कौन सा वायरस देखा हमने, हेपेटाइटिस, जो लीवर के अंदर। अब ये हमारे इम्यून पावर के अंदर एड्स का वायरस। ऐसे बेटा बहुत सारे वायरस है, रीनो वायरस, रेबीज है ना, चिकन पॉक्स है, डेंगू है। तो इतना डिटेल नहीं आना हमें, वन बाय वन जब वायरस स्टार्ट करेंगे ना बेटा, ये तो इंट्रोडक्शन है इसका। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसका क्या है बेटा, उसका इंट्रोडक्शन है। इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है। सॉरी। अगला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस के अलावा, थर्ड नंबर पे जो है बेटा, उसको बोलेंगे फंगी। क्या बोलेंगे? फंगी। इसको बेटा फंगल इन्फेक्शन ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? फंगल इन्फेक्शन। अब ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है? तो बेटा ये भी इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, पर ये ड्रॉपलेट से नहीं बोल सकते इसको, ये कम्युनिटी से हो रहा है। जैसे आप फंगल इन्फेक्शन सुना कभी? चलो, तो ये एक फंगी है। तो फंगी आपको पता है जितनी भी फंगी होती है ईस्ट को छोड़ के सॉरी ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट यूनिसेल्युलर है, बाकी जितनी फंगी होती है बेटा मल्टी सेल्युलर है। आगे बात समझ। अब यहाँ पे देखो फंगी बेटा दो टाइप का है, एक यूजफुल है और एक बेड है, एक हार्मफुल है और एक यूजफुल है। तो बच्चा लोग फंगी की बात करें, यूजफुल सर कैसे हो सकता है? जैसे हमने बैक्टीरिया देखा है यूजफुल, ऐसे फंगी भी है। तो ईस्ट एक फंगी है बेटा, हमारे लिए बहुत यूजफुल है। बेकर्स, जितने बेकरी वाले ना बेटा, इडली डोसा, आदिवासन में आपका बियर बनाना है, वाइन बनाना है, तो ये बेटा फंगी से ही बनेगा। ईस्ट, इसका नाम है सेकेरोमाइसिटीज सर्वेसियाई। ये ऐसा बेटा फंगी है जो आपके बियर बनाने, बियर पीते ना लोग, बियर बनाने में काम करता है, आपका इडली बनाने में, डोसा बनाने में, केक बनाने में। तो बेकर्स बहुत यूज करते बेटा ईस्ट को। तो ईस्ट क्या करेगा? CO2, ब्रेड बनाने में, ब्रेड में बेटा जो स्पंजी नेचर आता ना ब्रेड, यहां पे देखना, ये बच्चा लोग ब्रेड हो गया, इसके बीच में जो स्पंजी नेचर होता है ना, जाली 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 जाली, ठीक है, ये जो जाली होता है ना बेटा, ये CO2 प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। तो ये जो ईस्ट फंगी है ना बेटा, यूनिसेलुलर, ठीक है, ये इसको स्पंजी नेचर का बनाता है। केक जो स्पंजी नेचर का होता है ना, आरी बात से, कुछ लोग बेकिंग सोडा डालते हैं, तो ये ईस्ट भी वही काम करता है। तो एक बियर बनाना है आपको, तो ईस्ट का यूज करना पड़ेगा आपको। विदाउट ईस्ट के आप क्या कर सकते हो? बियर नहीं बना सकते हो। इडली डोसा ब्रेड ये सारी बनाने में ईस्ट का यूज होता है। तो भाई ये तो हमारे लिए काम का है। क्या है? ये जो फंगी है ये यूनिसेलुलर है। तो बेटा ये जो फंगी है ना, ये यूनिसेलुलर है। तो फंगी जो है यूनिसेलुलर हो गई ये वाली। बाकी जितनी फंगी है ईस्ट को छोड़ के सारी मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर तो जानते हैं ना, चलो बता देता हूं। यूनि का मतलब होता है सिंगल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जो बहुत सारी मल्टीपल मेनी टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म्ड ऑफ बॉडी, सो कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी सेल से मिलकर बने उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और यूनिसेलुलर जो एक सेल से बनके, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दैट इज अ फॉर्म्ड ऑफ यूनिसेलुलर, इज अ सिंगल सेल। तो यहाँ ईस्ट बेटा यूनिसेलुलर, बाकी जितने फंगी है सारी मल्टी सेलुलर है। समझ में आ रही बात? चलो, तो फंगी बेटा यूजफुल भी है, तो कौन सी यूजफुल है? ईस्ट। क्लियर है? और बाकी क्या करेगी? फंगल इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देगी। अब ये फंगल इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? ये भी स्प्रेड ऐसा, जैसे स्किन है आपका, ये बॉडी का कोई पार्ट है, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ तो बेटा फैलने वाला होता है, ऐसे कॉलोनी फॉर्म करता, रिंग लाइक। देखा आप लोगों ने, ये जेनाइटल रीजन पे जहां पे स्वेटिंग होती है ना बेटा, पसीना आता है ज्यादा, ये वहां पे फैलता है, तो ऐसी कॉलोनी बना लेता अपनी, मल्टीपल टाइम ग्रोथ करता है। तो जहां मॉइस्चर कंटेंट होगा, गीलापन, वहां पे वो सबसे ज्यादा यहाँ होता है या जेनाइटल रीजन में होता है। जहां भी स्किन की फोल्ड, नेक के अंदर देखो फोल्ड हो रही स्किन, यहाँ पे देखो क्यूबाइडल फोसा बोलते हैं इसको, यहाँ पे स्किन फोल्ड हो रही, तो यहाँ पे जहां पे स्किन का फोल्ड है वहां पे फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ये तो हमारे अंदर बात की। बेटा प्लांट के अंदर भी होती फंगी। आपने देखा ब्रेड रख दिया, रोटी रख दी, एक दिन रख दो, अगले दिन फंगी लग जाएगी उसपे, दीवारों के ऊपर फंगल हो जाता ना, फंगी लग जाती, प्लांट के ऊपर फंगी लग जाती। तो बेटा ये एनिमल प्लांट दोनों में हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। इज इट क्लियर? तो ये दो टाइप का है, कुछ इन्फेक्शन वाला, लाइक बात करो रिंग वॉर्म,
तो ये जो फंगी बेटा ऐसे गोल गोल चकते में क्या कर लेगा, इस डिसीज को बोलूंगा मैं क्या, रिंगवॉर्म। ठीक है, जो क्या करेगा आपके शरीर के अंदर फंगल इंफेक्शन को क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। तो भाई दो चीजें पता लग गई हमें, एक तो फंगी है और एक बैक्टीरिया, तो ये यूजफुल भी है और हार्मफुल भी। मुन्ने बच्चे समझ में आई बात, जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए और अगले लेक्चर में मिलते हैं। यूं गए और यूं आए, जल्दी से बुलेट ट्रेन से जल्दी स्पीड से आ जाऊंगा। आगे बात समझ में? तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जितने बच्चे जो नहीं जुड़ पा रहे हैं मुझसे वो भी जुड़ के अच्छा एजुकेशन ले सके। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में अब, है ना। तो ये इतना क्लियर हुआ। जो भी स्टूडेंट उसको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे बेटा, जिससे भी रिलेटेड है जितना पढ़ा है अभी तक कमेंट बॉक्स में लिखे, नया क्या है, कुछ क्या समझ में नहीं आया, बिल्कुल उसका रिप्लाई करूंगा मैं। ठीक है बेटा, गुड नाइट, जय हिंद।